गाइड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार रंजन शारदा एफएम से। मैं आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लाया हूँ। कल मैंने मोटिवेशन के लिए एक वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे शारदा एफएम में। तो मैं आज इंस्टाग्राम्स में भी है और आप शारदा एफएम करके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब एक और वीडियो में इसलिए लाया हूँ कि सबसे पहले बात है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब जैसे ही आपने 10th पास कर लिया, मेरा कहने का मतलब 10th आपने अच्छे से मार्क्स से पास किए, आप 10th क्वालिफिकेशन आपने पास कर लिया, जिसे कहने का मतलब जैसे दिल्ली बोर्ड, उसके बाद ये आपका है सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद आईसीएसई बोर्ड हो गया। और सभी स्टेट्स के अपने अपने बोर्ड्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब जैसे आंध्र प्रदेश का अपना बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का अपना बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड अपनी है और केरला बोर्ड अपना है। सबका अपना अपना बोर्ड होता है, जैसे बिहार बोर्ड होता है, झारखंड बोर्ड होता है। तो मेरे कहने में सबका अपना अपना बोर्ड होता है। सब 10th पास जो कर लिए, मेरा कहने का मतलब 16 साल जैसे ही पास कर लिया आपने, 16 साल में अपनी उम्र में आपने पास कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आपको पढ़ना है, आप साइंस ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन कहने का मतलब अगर फिर भी आपको मन है कि नहीं हमको जॉब में जाना है, आई विल डू द जॉब, मतलब परिश्रम करके मैं जॉब कर सकता हूँ, तो आप जॉब के रहते रहते ही परिश्रम कर सकते हैं। जैसे आप जॉब ले लीजिए, उसमें अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। मेरा कहना है 10th आपने पास कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आपका 75% है अच्छे बोर्ड्स में, मतलब 10th के बाद आपका 70% आ ही जाता है बच्चे लोग का। तो 10th में आपने ला दिया, तो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, अग्निवीर है, और नेवी में एसएस से भी और भी वैकेंसीज है जो लेते हैं। एयरफोर्स में भी एसएस से वैकेंसी है जो 10th पे ही निकलते हैं, 16 साल में ही निकलते हैं। और उसमें क्या क्या है, उसमें तो फैसिलिटीज़ भी है। नेवी एयरफोर्स वाले और आर्मी वाले तो ऐसे हैं कि 10th पास करने के बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो वो मौका देते भी हैं। और मेरा बात है एमटीएस भी होता है 10th के बाद, जैसे सी होता है, मल्टीटास्क सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे 10th पास पे आपने हो गया और आपके उम्र मान लीजिए 18 हो गई, आप 12th पे आप पढ़ रहे लगभग, उसका फिर मान लीजिए आपको जॉब की तैयारी करनी है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे पारामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये आपका 10th पे ही हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम देना होगा। लेकिन बहुत सारे वैकेंसीज डायरेक्ट भी हो जाती है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी में डायरेक्ट वैकेंसी भी निकल जाती है, डायरेक्ट वैकेंसी भी निकलती है। लेकिन कहने मतलब मेनली होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बेसिस पे, जो अच्छे नंबर आएंगे तो आपको पार्लियामेंट में रख लिया जाएगा। तो मेरा कहने मतलब उसके बाद आप जारी अपनी पढ़ाई रख सकते हैं। लेकिन अगर 10th पे ही जॉब करनी है तो आप जॉब निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये मौका मत गवाइए कि आप 10th के बाद बहुत कुछ मौका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल निकलते हैं, हर साल होते हैं। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, स्टाफ सिलेक्शन एक ऐसी नहीं है कि जो सेंट्रल में ही निकलती है, आपको स्टेट्स में भी निकलती है। स्टेट बोर्ड में जैसे स्टेट जो बोर्ड पास की, जैसे झारखंड में कांस्टेबल्स की निकलती है, झारखंड में ही निकलती है। और झारखंड में ऐसे ऐसे पोस्ट है जो 10th पे निकलती है, प्यून सर्विसेज है। मतलब जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी अचीवमेंट को छोटी रखिए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप 10th पास करके आप जॉब ले लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए भी फिर आप ऊंचे पोस्ट पे जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब मान लीजिए कि आपका नेवी में हो गया, नेवी में हुआ तो आपने अपने तैयारी करके आपने नेवी में अपनी सर्विसेज जारी रखी, तो उसके बाद फिर आप 12th कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, फिर अपने सीडीएस भी दे सकते हैं, कमांड डिफेंस सर्विस भी दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब 10th पे भी नौकरियाँ हैं जो आप तैयारी करके ले सकते हैं। आप हमेशा सर्च कीजिए, आपको 10th में भी जॉब बहुत सारे अवेलेबल हैं। और मैं शारदा एफएम पे बनने के लिए धन्यवाद।